A good morning to all students. Myself Purnima Bajpayee. Today I am going to teach GNM second year students medical surgical nursing. Today I am presented your topic neuralgia. What is neuralgia? Firstly we will discuss what is the means of neuralgia. Neuralgia new मतलब nerve, algia मतलब pain. That means pain in the nerves indicating. Okay. तो पढ़ते हैं क्या है न्यूरालजिया. न्यूरालजिया इज स्टैबिंग, बर्निंग एंड ऑफ्टन क्वाइट सीवियर पेन दैट अकर्स along a damaged nerve. The damaged nerve may be anywhere in the body, but it is the most common in the face and neck. The cause of damaged nerves may be a disease like diabetes or multiple sclerosis, and infection like shingles or the result of old age. Okay. इट मीन्स न्यूरालजिया इज ए स्टैबिंग, मतलब ये इस तरीके का पेन होता है. जैसे क्या होता है, एक कोई पिन को लेके जो हम चुभाते हैं तो आपको जैसा पेन फील होता है उस टाइप का, मतलब पिन पॉइंट जैसा बहुत तेजी से शार्प पेन कह सकते हैं. ठीक है, उस टाइप का पेन फील होगा. और बर्निंग सेंसेशन मतलब बहुत जलन सा फील होगा. एंड ऑफ्टन क्वाइट सीवियर पेन दैट अकर्स along ए डैमेज नर्व. और ये कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, जहाँ की नर्व डैमेज होंगी वहाँ की नर्व में ऐसा पेन उस एरिया में आपको फील होगा. द डैमेज नर्व में एनीवेयर इन द बॉडी. और जो वो डैमेज नर्व जो पेन सेंसेशन आपके ब्रेन तक पहुँचा रही हैं वो आपके बॉडी की कहीं भी हो सकती हैं. लेकिन इस कंडीशन में स्पेशली कहाँ की वो बोन होंगी, बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन द फेस और नेक. ओके. द कॉमन द कॉज ऑफ डैमेज नर्व्स मे बी डिजीज. मतलब ये नर्व्स आपकी क्यों डैमेज हो रही हैं, मे भी चांस हो सकता है डायबिटीज़ की वजह से, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, या फिर कुछ इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ओल्ड एज की वजह से भी ये रीज़न हो सकते हैं. ओके. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरालजिया. ओके, टाइप्स ऑफ न्यूरालजिया. तो फर्स्ट वन न्यूरालजिया पोस्ट herpetic neuralgia, trigeminal neuralgia. Third one glossopharyngeal neuralgia. Fourth one supraorbital neuralgia or swimmer headache. Last one occipital neuralgia. Next we will discuss only one classification. Okay. तो first one post herpetic neuralgia. What is post herpetic neuralgia? Okay. It occurs as a complication of shingles and may be anywhere on the body. Shingles is a viral infection characterized by a painful rash or blister. Neuralgia can occur wherever the outbreak of shingles was. The pain can be mild or severe and persistent or intermittent, last for months or year. In some cases, the pain may occur before the rash. It will always occurs along the path of nerves, so it is usually isolated to one side of the body. Okay. हिंदी में हम बात करेंगे क्या है पोस्ट herpetic न्यूरालजिया. ये एक तरीके का सिंगलेस का कॉम्प्लिकेशन है और ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से इस तरीके का न्यूरालजिया होता है. इसमें क्या है, आपकी बॉडी में रैसेस निकल जाएंगे और रैसेस की वजह से जैसे चिकन पॉक्स में ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है वैसे ही हमारी बॉडी पे ब्लिस्टर का फॉर्मेशन दिखेगा. ये कहीं भी हमारी बॉडी में हो सकता है, जहाँ की भी नर्व डैमेज होंगी उसी बॉडी में ये हमें देखने को, उस एरिया में बॉडी के उस एरिया में हमें देखने को मिलेगा. ये पेन बहुत ज़्यादा माइल्ड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर, या फिर कभी कभी, या फिर कह सकते हैं कॉन्टिन्यूसली ये पेन हमको होगा. और ये पेन ऐसा होता है कि 1 महीने तक या फिर 1 साल भी लग जाते हैं इस पेन को ठीक होने में. ठीक है. फिर क्या लिखा है, along with nerve. ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारी नर्व में डैमेज होना, जो नर्व हमारी डैमेज होती है वहीं से ये पेन हमको फील होना स्टार्ट होता है. ओके. तो ये रहा आपका पोस्ट herpetic न्यूरालजिया. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया. यू सी इन डायग्राम वेयर इज ट्राइजेमिनल नर्व. एंड ट्राइजेमिनल नर्व से जितनी भी ब्रांचेस आपकी जुड़ी हुई हैं, जितनी भी नर्व जुड़ी हुई हैं वहाँ पे क्या है आपका पेन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. पहले क्या है, ट्राइजेमिनल से ऑप्थेल्मिक,
नर्व जुड़ी हुई है जो कि आईज और आईब्रो और फोरहेड और फ्रंट स्कल तक जाती है। तो सबसे पहला पेन का सेंसेशन आपके आईज में या फिर आईब्रोज के ऊपर या फिर फोरहेड या फिर फ्रंट ऑफ स्कैल्प, ठीक है, यहाँ तक पेन बहुत ज्यादा फील होगा ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में। सेकेंड नर्व ये कहाँ तक जाती है, मैक्सिलरी, अपर लिप और टीथ और गम और लोअर आईलिड और साइड ऑफ द नोज, ओके, जहाँ पे मतलब ये जो आपका मैक्सिलरी बोन है वहां तक ही इसकी जो नर्व जाती है ट्राइजेमिनल की ब्रांच जाती है, वहां पर भी पेन फील होगा। नेक्स्ट आप डायग्राम में देखेंगे, लास्ट है मैंडिबुला, लोअर लिप, ठीक है, और टीथ और गम एंड लोअर जॉ टू द साइड ऑफ हेड, ओके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम डेफिनेशन क्या है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की। इट इज एसोसिएटेड विद पेन फ्रॉम ट्राइजेमिनल नर्व which travels from the brain and branches to the different part of the face, ठीक है। ये पेन वहां से स्टार्ट होता है जहां पे हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ठीक है, वहां से पेन इंडिकेट होगा और ट्राइजेमिनल नर्व से जितनी भी नर्व जुड़ी होंगी हमारी फेस की वहां पर ये पेन हमें फील होगा, ठीक है। द पेन कैन बी कॉज्ड बाय योर ब्लड वेसल्स प्रेसिंग डाउन on the nerve where it meets with the ब्रेन स्टेम। मतलब ये पेन क्यों फील होगा, क्योंकि क्या है ट्राइजेमिनल नर्व पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसकी वजह से। इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इंजरी टू द नर्व और अदर कॉजेस। इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि डिजीज हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर इंजरी हो गई हो हमारे नर्व को, या फिर कोई और अदर रीजन भी हो सकता है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया कॉजेस सीवियर रिकरेंट पेन इन द फेस, यूजुअली वन साइड ऑफ द फेस, ओके। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, रिकरेंट पेन भी होता है और हमारे फेस के एक साइड में ये पेन हमारे होगा। इट इज मोस्ट कॉमन इन पीपल हु आर ओल्डर देन 50 ईयर्स, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है जिनकी एज लगभग 50 साल के ऊपर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज ग्लैसोफेरेंजियल न्यूराल्जिया। पेन फ्रॉम द ग्लैसोफेरेंजियल नर्व्स which is in the throat. It not very common. This type of neuralgia produce pain in the neck or throat, ठीक है। ग्लासोफेरेंजियल नर्व जहाँ पे होगी वहीं पे ये पेन फील होगा। ये बहुत रेयर है, एक दो केस देखने को मिलेंगे। और ये ग्लासोफेरेंजियल न्यूराल्जिया में जब भी पेन पेशेंट को फील होता है तो वो पेन आपका गले से लेके और थ्रोट तक, नेक तक फील होता है पेशेंट को, नेक से लेके थ्रोट तक, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सुप्रा ऑर्बिटल न्यूराल्जिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सुप्रा ऑर्बिटल न्यूराल्जिया इज ए रेयर टाइप ऑफ न्यूराल्जिया characterized by persistent pain over the supraorbital region and forehead along with the shock-like paresthesia in the distribution of the supraorbital nerve, okay। सुप्राऑर्बिटल रीजन क्या है आपका, आप देख रहे होंगे आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, उसमें कहाँ पे पेन पेशेंट को पेन फील हो रहा है, ठीक है। ये भी एक रेयर टाइप का न्यूराल्जिया है, बहुत कम देखने को मिलता है। और इसमें भी क्या है, पेशेंट को पेन जो है कॉन्टिन्यू लगातार फील होगा। और कहाँ पे ऐसा पेन फील होगा, शॉक लाइक पेन, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्विमर हेडक या फिर गोगल्स हेडक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया। व्हाट इज ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया। ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया से ही आप समझ सकते हैं ऑक्सीपिटल रीजन में ही क्या हो रहा है, पेशेंट को पेन फील हो रहा है, जो आपके पीछे का रीजन है, सर के बिहाइंड, ठीक है। आपका जो हेड है बिहाइंड में जो एक बोन है जस्ट नेक के ऊपर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीपिटल रीजन। तो पेन आपको कहाँ फील हो रहा है, ऑक्सीपिटल रीजन में। तो ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया ऑल्सो नोन एज C2 न्यूराल्जिया और Arnold's neuralgia is a medical condition characterized by chronic pain in the upper neck, back of the head or behind the eyes, okay। इसमें कहाँ कहाँ पे पेन फील होगा, बहुत तेजी क्रॉनिक पेन होगा इसमें पेशेंट को अपर नेक में, ठीक है, या फिर बैक ऑफ द हेड और बिहाइंड द आईज, आईज के नीचे, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ न्यूराल्जिया। may be causes of infection, multiple sclerosis, pressure on nerves, diabetes, and less common causes also responsible for neuralgia, chronic kidney disease, porphyria,
medications, trauma and chemical irritations, certain drugs uses, chemical irritation, diabetes, pressure on the nerve by nearby structure, maybe tumor or instance, swelling or irritation, and various infection. Okay, next we will discuss what are the symptoms of neuralgia. Severe pain, okay, muscle weakness due to motor nerves damage, increased sensitivity of the skin or numbness, pain along the path of specific nerve, abnormal sensation in the skin, loss of deep tendon reflex, loss of muscle mass, lack of sweating, tenderness along a nerve, triggers point areas where even a slight touch triggers pain. Okay, what are the diagnoses of neuralgia? First one, history collection, trigeminal nerve examination, diagnostic nerve blocking, MRI of the brain, EEG or microneurography. Okay, what are the management of neuralgia? Pharmacological management, surgical management, and nursing management or other management. What are the pharmacological management of neuralgia? First line drugs, carbamazepine. Second line drugs, phenytoin, baclofen, lamotrigine. Third line drug, clonazepam, valproic acid or oxacarbazepine. Okay. Next, what are the surgical management of न्यूरालजिया. ओके, तो ओनली नेम देख लेंगे हम. ग्लिसरॉल रिजोलाइसिस, इसमें क्या है, एक ग्लिसरॉल सब्सटेंस या टैबलेट होगी जिसको क्या थोड़ा सा स्मॉल इंसिजन करके जहाँ से नर्व्स कंडक्शन दे रही है कि मतलब सिग्नल दे रही है कि पेन बहुत सीवियर हो रहा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस इंसिजन को करके वो टैबलेट को हम नर्व के बीच में रख देंगे, जिससे क्या कंडक्शन वहाँ पे लॉस हो जाएगा, जिससे पेशेंट को पेन फील नहीं होगा. बैलून माइक्रो कंप्रेशन, मतलब जहाँ से कंडक्शन बार बार जा रहा है उस कंडक्शन पे हम क्या, वहाँ के कंडक्शन में, वहाँ की नर्व में हम क्या कर देंगे, इतना ज़्यादा नर्व को इन्फ्लेट कर देंगे कि जो पेन का कंडक्शन बार बार जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, उस सिग्नल्स को क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे कि पेन का सेंसेशन पेशेंट के अंदर ना जाए. इसी तरीके से माइक्रोवास्कुलेचर, डिकम्प्रेशन, पेरिफेरल न्यूरेक्टमी, लीनियर एसिलेटर, रेडियो सर्जरी, क्रायोथेरेपी, stereolactic radiosurgery, radio frequency gangliolysis. Okay, these are the surgical management of neuralgia. Then what are the nursing management of neuralgia? Instruct the patient avoid exposing affect cheek to sudden cold, avoid food that are too cold or too hot. Okay, chew food in affected site, administer Tegretol, which relieves and prevent pain. Serum blood level of drug are monitored in long-term use. Instruct the patient in methods to prevent environmental stimulation of pain. Provide emotional support. Provide adequate nutrition in small frequent meals at room temperature. Use cotton pads gently. Wash face for oral hygiene. Inspection of the eyes for foreign bodies which the client not able to feel. So